तो हेलो एवरीवन, कल यार एक वीडियो डाली थी मैंने कि हाउ टू इंक्रीज 50 और 60 मार्क्स इन जस्ट 10 डेज। तो यार उस पर एक बच्चे का डाउट आया कि भैया मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, आपकी वीडियो नहीं मिल रही है। तो यार मैंने बहुत अलग अलग वीडियोस में मैंने कुछ कुछ पार्ट करके बनाया और एक कोई बेसिकली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है ऐसी। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। तो यार मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के लिए यार देखो, पहले तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पहले तो वो स्ट्रेटेजी तुम्हें अच्छी करनी है कि तुम पेपर अटेम्प्ट ही गलत तरीके से कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा इंप्रूव नहीं हो रहा है स्कोर, पहली बात तो ठीक है। तो तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, तो तुम्हें अटेम्प्ट क्या करना है कि पहले तुम्हें मान लो तुम फिजिक्स से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं करना है कि यार मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस पकड़ लिए और मैं सारे क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, मेरे को मतलब पढ़े जा रहा हूँ उसको और मेरे से हो नहीं रहा वो और मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसमें। ये नहीं करना है, गो थ्रू करना है जितने भी क्वेश्चन है, एक बार में जितने बन रहे हैं बनाओ, आगे निकलो, खत्म फिजिक्स। केमिस्ट्री पे जाओ, जितने बन रहे हैं बनाओ, निकलो फिर केमिस्ट्री से। मैथ्स में जाओ, जितने बन रहे हैं निकलो, बनाओ। फिर आओ दूसरे पे। अब तुम इसमें देखोगे ना, तुम्हारे ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 180 मार्क्स तुम्हारे आ रहे थे, तो अब तुम एक बार में जब जाओगे ना तो तुम देखोगे कि 80 to 90 मार्क्स का तुम कर चुके होगे। अब तुम दूसरी बार में जब आओगे ना तो तुमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे और तुम्हें लग रहा था कि ये हो सकते हैं, बट अभी नहीं हो, अभी नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि एक बार में नहीं होने वाले। अब तुम्हें वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अब तुम वो क्वेश्चंस करोगे और तुम देखोगे तुम्हें से वो बन रहे होंगे क्योंकि तुमने एक बार पूरा पेपर लगा लिया है, तुम्हारी रिदम बन चुकी है कि मैं कर चुका हूँ। तो मतलब अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम हाँ कर रहे हो, क्वेश्चन बहुत सारे कर भी चुके हो, तो अब करोगे। तो तुमसे वो क्वेश्चंस बनेंगे, तुम वो क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आगे जाओगे, केमिस्ट्री में भी सेम पार्ट करोगे, फिजिक्स में मैथ्स में भी सेम पार्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज होगी तुम्हारा सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में तुम्हारा पूरा जो जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे बन गए। अब तीसरे राउंड में तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बिल्कुल ही नहीं बन रहे, उनको मतलब वाले क्वेश्चन देखने जिसमें तुमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और तुमसे नहीं बन रहे, और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो बिल्कुल साइड रख देना कि भाई मैंने कैपेसिटर फॉर एग्जांपल मैंने नहीं पढ़ा है और उसका क्वेश्चन है और मैं उसको फालतू ट्राई कर रहा हूँ, नहीं बनने वाला ना भाई। तुम्हें फॉर्मुला भी नहीं पता, अगर फॉर्मुला पता है तो एक बार ट्राई करके देख लो, अगर बन रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, नहीं बन रहा है लीव इट, ठीक है। दूसरी बार में क्या करना है, तुम्हें जो चैप्टर्स आते हैं और तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हें उस पर ट्राई करना है, उस क्वेश्चन को बनाने की पूरी पूरी करनी है कि अब तुमने भाई कि 180 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, 180 मार्क्स मेरे श्योर हो चुके हैं, अब मेरे को इसको इंक्रीज करना है, ठीक है ना, इंक्रीज करना है। तो अब ये तुम्हें माइंडसेट लेके चलना है कि मेरे को इंक्रीज करना है ना। तो तुम्हें इसके लिए उस क्वेश्चन में पूरी जान लगा देनी है और क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है कि मैं कर दूंगा यार ये, और नहीं भी हो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि बन जाए। तो ऐसे ही तीनों में जाना है और ज़्यादा टाइम नहीं देना है हर क्वेश्चन को। 5 to 10 मिनट, 5 मिनट देना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं बन रहा है दूसरे पे जाओ। 5 मिनट बहुत बोल दिया मैंने, जितना भी तुम्हें टाइम बचाओ उस हिसाब से मैनेज करके देखना। टाइम मैनेजमेंट भी एक यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट वाली, ठीक है। तो अब बेसिकली अपना जो मेन वीडियो है वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो ये तो अटेम्प्शन जो हो गया, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे कर पाओगे, क्योंकि अटेम्प्ट ही तो गलत तरीके से करो तो एनालिसिस का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब तुमने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, अब तुम गए एनालिसिस करने। अब एनालिसिस में करना क्या है यार, पहले तो पता है लोग क्या करते हैं कि भाई जाते हैं और सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके सॉल्यूशन देखते हैं और नोट करते हैं और निकाल लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं है। पहले तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए तुम्हें पहले जो तुमने खुद क्वेश्चन करे हैं वो भी देखने हैं, उनके सॉल्यूशन देखने हैं, वो हुए उसके बाद जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उनको देखना है, उनका चैप्टर जो भी है उसको जाके अपने नोट्स पढ़ने हैं और फिर ट्राई करना है खुद से ट्राई हुआ और फिर नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देखना है। फिर तुम देखोगे कि यार तुम्हें याद रहेगी वो चीज़ कि हाँ यार ये ऐसे होता है, क्योंकि तुमने एफर्ट डाला उसमें, जाके नोट्स पढ़े, ट्राई करा, उसके बाद सॉल्यूशन देखा कि अरे भाई ये तो ऐसे होगा। फिर तुम्हें वो याद रहेगा जिंदगी भर मतलब एग्जाम तक तो एटलीस्ट याद रहेगा तुम्हें, ठीक है, वो याद रहेगा। तो ये हुआ सही तरीका। फिर नोट करना है कॉपी में और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करनी है तीनों पार्ट के लिए। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए, अब जो क्वेश्चन नहीं बने उनके लिए भी सेम चीज करनी है। उसके जो मान लो जो क्वेश्चन नहीं बने और जो तुम्हें आते थे, मतलब जो चैप्टर तुम्हें पढ़े थे, तो तुम्हें उनका फिर से थ्योरी पढ़नी है, वो क्वेश्चन लगा के करने हैं। अगर नहीं बन रहा है सोल्यूशन देखने, कॉपी में नोट डाउन करना है, वापस रिपीट करना है, ठीक है। ये हुए तुम्हारे जो चैप्टर तुमने पढ़े थे और वो भी नहीं हुए और वो तुम्हारे अब हुए, ठीक है। अब तीसरा पार्ट कौन सा आया हमारा कि जिसमें तुम्हारे जो क्वेश्चन थे जो उसके तुमने चैप्टर से नहीं पढ़े थे, तो अब तुम्हें क्या करना है ना, ये जो नहीं बने थे उनके जाने वन शॉट देखने, वन शॉट देख के ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन बन गए, अगर बने तो ठीक है, नहीं बने तो वो सॉल्यूशन देख के फिर से नोट डाउन करना है। ओके, अब तुम्हारा वन शॉट से वो क्लियर होगी, वो चीजें वन शॉट से हो जाएगा। जेई मेंस का जाना इतना नहीं पूछते हैं वो लोग, बेसिकली वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछते हैं, ठीक है। तो वन शॉट से हो जाना चाहिए, ठीक है। और कभी ना कभी एक आध बार तुमने पढ़ा ही होगा वो, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, मतलब मेरे को लगता है वन शॉट से हो जाता है, मैं तो ऐसे ही करता था, तो हो जाना चाहिए। और अगर तुम सिंसियरली कर रहे हो तो हो जाएगा उससे वन शॉट से वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यार ये सही तरीका हुआ तुम्हारा कि पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से हुआ। अब जो तुमने गलतियां करी, जितने भी तुमने चीजें लिखी नोट्स में, उनको डेली रिवाइज करना है 10 डेज तक, ठीक है। अभी जैसे मान लो 10 डेज है तो इतना कुछ तो नहीं कर पाओगे, तो इसमें कुछ कुछ पार्ट छोड़ के कर सकते हो, बट ट्राई करो कि जितना मैंने बोला उसका मैक्सिमम पार्ट कर लो। तो वो चीज़ करने के बाद अब तुम देखोगी 10 दिन बाद कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को नहीं आती थी 10 दिन पहले तक, वो मेरे को अब आ रही हैं। उसके बाद फिर तुम दोगे एग्जाम तो फिर याद करोगे यार भैया ने ऐसा बोला था, बहुत काम आया। तो यार ये बहुत सही तरीका है एनालिसिस करने का, इसको करो। और
कुछ ना हो तो मेरे को बताना। टेलीग्राम पे मेरा चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ। तो यार मैंने नीचे दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है दोनों की, तो तुम उसको जाके देख सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? और कोई भी डाउट हो यार, कुछ लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी बताना मेरे को, तो तुम्हारे फीडबैक मेरे को अच्छे लगेंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें, और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट पे।